अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका उर्दू कहानी टीवी पर। आज की कहानी आपको एक ऐसी औरत की दुनिया में ले जाएगी जो एक मोची की बीवी थी, लेकिन उसके ख्वाब बादशाहों जैसे थे। लालच, चालाकी और किस्मत के खेल से भरी ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रखेगी। तो चलिए सुनते हैं सितारों का खेल। नूराबाद नाम के एक छोटे से मोहल्ले में एक मोची रहता था जिसका नाम था फाइक। फाइक एक सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार इंसान था। दिन भर जूते सीता और शाम को खुदा का शुक्र अदा करते हुए घर लौटा था। लेकिन उसकी बीवी हिना हसीन जरूर थी, मगर लालच से भरी हुई। उसका दिल हर वक्त सपनों में खोया रहता। जेवरों, रेशमी कपड़ों, खुशबुओं और नौकरानियों के ख्वाब। उसे अपने शौहर की सादगी से नफरत थी। हिना की आवाज में हल्का सा व्यंग्य, काश मैं किसी बड़े आदमी की बीवी होती, किसी राज दरबार के ज्योतिषी की। एक दिन हिना एक शादी में गई। वहाँ उसने एक औरत को देखा, सिर से पांव तक सोने और कीमती कपड़ों में लिपटी हुई। उस औरत के साथ दो दासियां थीं। वह फख्र से कह रही थी, मैं राज दरबार के ज्योतिषी की पत्नी हूँ। हिना की आंखों में सपने चमकने लगे। वो घर आई और गुस्से में बोली, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो साबित करो। फाइक हैरान रह गया, क्या चाहिए तुम्हें हिना? ये जूते बनाने का काम छोड़ो, ज्योतिषी बनो, हम भी अमीरों की तरह जिंदगी जिएंगे। फाइक बोला, मैं तो बस जूते सीना जानता हूँ। लेकिन हिना ने धमकी दे डाली, अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। फाइक, जो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था, मजबूर हो गया। अगले दिन वो बाजार गया। कुछ पुराने पत्रिकाएं, नक्शे और ग्रह नक्षत्रों के औजार खरीदे। एक पुराना पगड़ी और चोगा पहना और मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठ गया। एक ऊंची नाटकीय आवाज में, मैं हूँ सितारा शिनास, बताऊंगा तुम्हारे नसीब का हाल। सूर्य, चांद और सितारों के चाल मेरे इल्म में है। लोग हंसने लगे, अरे फाइक जूते छोड़कर सितारे पकड़ने चला है। मगर फाइक चुपचाप बैठा रहा। उसी वक्त शहर के रईस जमालुद्दीन का नौकर वहां से गुजरा। जमालुद्दीन का कीमती नीलम चोरी हो गया था और वो बहुत परेशान था। नौकर ने सुना और तुरंत जाकर मालिक को बताया। जमालुद्दीन खुद आया और बोला, अगर 6 घंटे में मेरा नीलम मिल गया तो 200 अशरफियाओं दूंगा, वरना धोखेबाज समझकर तुझे काजी के सामने ले जाऊंगा। फाइक के तो होश उड़ गए, पसीना पसीना हो गया। उधर रईस की बीवी बेगम नायला, जो असली चोर थी, डर गई। उसने अपनी नौकरानी से कहा, उस ज्योतिषी पर नजर रखो। जब नौकरानी ने बताया, बेगम साहिबा वो तो रईस साहब से अकेले में बात कर रहा है। बेगम नायला कांप उठी। वो खुद फाइक के पास आई और कांपती आवाज में बोली, मैंने ही वो नीलम छुपाया था मेरे शौहर को सबक सिखाने के लिए, मगर मेरी इज्जत रख लो। फाइक ने शांति से कहा, अगर तुम वाकई शर्मिंदा हो तो वो नीलम चुपचाप जाकर उनके तकिए के नीचे रख दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। बेगम ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद फाइक ने जमालुद्दीन से कहा, मैंने सितारों का हिसाब लगा लिया है, तुम्हारा नीलम तुम्हारे बिस्तर के तकिए के नीचे है। जमालुद्दीन ने देखा और खुशी से उछल पड़ा। वो बोला, फाइक तू इस दौर का सबसे बड़ा ज्योतिषी है, और उसे 200 अशरफियां इनाम में दे दी। फाइक चुपचाप घर लौटा, खुदा का शुक्र अदा किया। हिना तो खुशी से नाच उठी, मेरे प्यारे सितारा शिनास, तुमने साबित कर दिया कि तुम खास हो। फाइक ने अशरफियां उसके हाथ में रखी और बोला, उम्मीद है अब तुम मुझे दोबारा ऐसे खतरे में नहीं डालोगी। लेकिन हिना के लिए तो यह बस शुरुआत थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। ये तो पहला कदम है मेरे अजीज, अब हम शाही जिंदगी जिएंगे। फाइक ने उसे बहुत समझाया, मगर हिना न मानी और आखिर में फिर वही कहा, अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उर्दू कहानी टीवी को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नई कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।